यूनिक कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स कातिल रूह फुल एपिसोड। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। कातिल रूह, लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन नवाब यूसुफ। राम प्रसाद वल्द श्याम प्रकाश, यह अदालत तुम्हें जेर दफा 302 ताजे रादहीन के तहत फांसी का हुक्म देती है। टू बी हैंगेड टिल डेथ। ओह, चलो, मुझे फांसी होगी। राम प्रकाश को जेल की कोठरी में ले जाया गया। मुझे इस अंधेरी कोठरी में क्यों लाए हो? इसे डेथ रो कहते हैं। फांसी की सजा पाए कैदी को इसी काल कोठरी में रखा जाता है। अब मुझे जीवन के शेष बचे दिन इस कोठरी में गुजारने हैं। अभी उसे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि कौन है? ओ, ये तो मेरी तरह कैदी है। क्या टाइम हुआ है भाई? शाम के 7-8 बजे होंगे। मगर मुझे तो संतरी ने नहीं बताया कि यहाँ कोई और कैदी भी है। संतरी की बात छोड़ो भाई, आओ मेरे पास बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब बताने को बचा ही क्या है? फिर भी तुम्हें सुनना ही है, चाहते हो तो सुनो। श्यामपुर गांव में मैं अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। तुम्हारी परीक्षा का नतीजा कब निकलेगा राम? एक सप्ताह बाद पिताजी। राम और राम भैया फर्स्ट क्लास आएंगे। मेरे पिताजी को अपने काम के सिलसिले में अक्सर शहर जाना पड़ता था। एक रात आज लौटने में बड़ी देर हो गई, तभी आई। ओ, ये तो किसी औरत की चीख है। देखना चाहिए क्या मामला है। अच्छा छोड़ दो आई, कोई बेचारी बड़ी मुसीबत में है। ओ, ये छोड़ दो लड़की को। ओ श्याम प्रकाश, तुम यहाँ कैसे आ गए? ओ, तुम तो चौधरी के बेटे राकेश हो। हाँ, और तुमने मुझे ये हत्या करते हुए देख लिया। क्या ये मर गई? हाँ, और अब मैं तुम्हें तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राकेश बाबू, मुझे मत मारो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर ये घटना किसी को बताई तो? मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब जाऊं? अभी नहीं, ये लाश दफन करने में मेरी मदद करनी होगी। जगह बराबर कर दो। चुटकी। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना मेरा राज खुला तो अच्छा नहीं होगा ना, नहीं खुलेगा। पिताजी जब घर पहुंचे तो उसकी हालत खराब थी। पानी। अरे क्या हुआ आपको? सूरज, जल्दी से पानी ला। माँ, क्या हुआ पिताजी को? पिताजी, आप, क्या हो गया आपको? पिताजी, पानी। पिताजी हमसे कोई बात नहीं छुपाते थे। पानी पीने के बाद उन्होंने हमें अपने साथ घटी घटना सुना दी। हाय राम, ये तुमने क्या किया? चौधरी के बेटे ने मजबूर किया था। मगर ये तो घोर पाप है। पाप तो चौधरी के बेटे राकेश ने किया है माँ। हमारी भलाई इसी में है कि इस घटना को भूल जाए। भैया ठीक कहते हैं माँ। हमने उस घटना को भूलने का फैसला कर लिया था। एक सप्ताह बाद मैं अपनी परीक्षा का नतीजा जानने शहर चला गया था, उधर गांव में। माँ, मैं मदन के यहाँ जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। अच्छा सूरज बेटे। सूरज अभी घर से कुछ ही दूर गया था। अंधा है क्या? मुंह संभाल कर बात करो राकेश, गलती तुम्हारी भी है। गला दबा दूंगा तेरा। मेरा गला उस लड़की की तरह कमजोर नहीं है जिसे तुमने मारकर मेरे पिता के हाथों दफन करवाया था। क्या क्या कहा तूने? वही जो तुमने सुना। मैं चाहूं तो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता हूं। तो उस बुड्ढे ने अपने घर वालों को मेरा राज बता दिया। मुझे इनका कुछ प्रबंध करना होगा। और सूरज अपनी साइकिल उठाकर आगे बढ़ गया। उस रात जब सूरज वापस घर लौट रहा था, माँ इंतजार कर रही होगी।
तभी धप, ओ धाड़ धाड़, उफ आई, ठक ठपाक। क्या मर गया? नहीं छोटे मालिक, सिर्फ बेहोश हुआ है। उठाओ इसे, इसके शरीर और साइकिल दोनों को रेल की पटरी पर रख दो। उन लोगों को पता नहीं था कि गांव का एक लड़का झाड़ियों में छुपा यह नाटक देख रहा था। सूरज और उसकी साइकिल को उन्होंने गांव के निकट से गुजर रही रेलवे लाइन पर जाकर डाल दिया। छुक 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 छुक, खच। हा हा हा, मुझे धमका रहा था। चलो अब इसके बाप से निपटते हैं। कुछ ही देर बाद कोई भी घर से बाहर न निकले पाए। कुंडी बाहर से बंद कर दो। घर के चारों तरफ पेट्रोल ठीक से छिड़क दो। अगले दिन जब मैं गांव पहुंचा, यह सब कैसे हुआ हमें कुछ नहीं पता भैया। अचानक ही आग लग गई थी। यह अचानक नहीं हुआ। पहले मेरा भाई सूरज रेल से कट कर मरा और फिर यह आग। इसमें जरूर किसी की साजिश लगती है। राम भैया, उसी शाम मुझे साजिश का पता भी चला। क्या तू सच कह रहा है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से राकेश को सूरज की हत्या करते देखा था और फिर उन्हीं लोगों ने तुम्हारे घर में आग भी लगाई थी। असलियत जानने पर मेरा खून इंतकाम की आग में खौल उठा और मैं बिना कुछ सोचे समझे चौधरी की हवेली की तरफ एक लाठी लिए चल पड़ा। राकेश, मेरे परिवार के हत्यारे, बाहर निकल कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। शोर सुनकर चौधरी अपने लठेदों के साथ बाहर निकल आया। ये क्या बदतमीजी है राम प्रकाश, क्या तुम पागल हो गए हो? पागल तेरा बेटा हुआ है चौधरी, उसने मेरे परिवार को समाप्त कर दिया है। बाहर निकाल उसे, मैं अपना बदला लूंगा। चौधरी भी अपने बेटे की तरह कमीना था। उसे बोला, मुझसे क्या हमदर्दी होती, मारो इसे, टांगे तोड़ दो। मुझ पर पीछे से वार हुआ। चौधरी के चारों लठेर मुझ पर बेदर्दी से टूट पड़े। मैं होश खो बैठा। इसे उठाकर हवेली से दूर फेंक आओ। जब मुझे होश आया तो रात हो चुकी थी। मेरे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। एक कुल्हाड़ी लेकर मैं फिर से हवेली पर पहुंच गया। चौधरी को मैंने परलोक भेज दिया। राम प्रकाश। चौधरी की चीख सुनकर मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर मुझ पर 2 हत्याओं के अपराध में मुकदमा चला और फांसी की सजा सुना दी गई। बस यही मेरी कहानी है। मुझे तुमसे हमदर्दी है दोस्त। मैं समझता हूं तुमने उन पापियों को मारकर कोई अपराध नहीं किया, मगर कानून ने तो मुझे अपराधी मानकर ही सजा दी है। खैर, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। आज नहीं, मैं फिर कभी सुना दूंगा। तभी बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। शायद संतरी आ रहा है। मुझे मत बताना कि तुमने मुझसे कोई बात की है। खाना ले लो। ये तो एक ही आदमी का खाना है, उसके लिए खाना क्यों नहीं आया? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं लगती, इसलिए संतरी मेरे लिए खाना नहीं लाता। जब मरना ही है तो भूखा क्यों मरूं? अच्छा, अब खाकर थोड़ा आराम कर लो। खाने के बाद राम प्रकाश सो गया। आधी रात के समय, ए उठो, क्या बात है? मैं यहाँ से फरार हो रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मगर हम यहाँ से कैसे फरार हो सकते हैं? यह तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। तो फिर उठो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मगर ये इतना बड़ा ताला भला कैसे खुल सकता है, और ताला भी बाहर से लगा हुआ है। कैदी ने दरवाजे पर ताले वाली जगह पर आहिस्ता से हाथ फेरा। बाहर से ताला खुलने की खट से आवाज आई और हल्के दबाव से दरवाजा बाहर की तरफ खुल गया। आ जाओ, कमाल का आदमी है ये। गार्ड से डरना मत, मेरे पीछे पीछे चलते रहना। ठीक है, मरवा दिया इसने। 2 गार्ड है यहाँ। कमाल है, गार्ड हमारी ओर देख ही नहीं रहे।
जेल की दीवार की एक कोने में निकट पहुंचकर गटर का ये ढक्कन उठाओ। उफ, उफ, कितनी दुर्गंध है। काफी दूर चलने के बाद अब इस गटर के ढक्कन को उठाओ, यहां से हम बाहर निकलेंगे। हम तो जेल से काफी दूर निकल आए। हाँ, अब हमें कोई खतरा नहीं है। उस गली से निकलकर वे एक दूसरी गली में पहुंचे। एक मकान के सामने पहुंचकर वह कैदी रुक गया। ये किसका घर है? मेरा। क्लिक। कैदी के हाथ लगने से ताला अपने आप खुल गया। यह आदमी तो जादूगर लगता है। अगर ये तुम्हारा घर है तो पुलिस हमारी तलाश में यहाँ जरूर आएगी। पुलिस यहाँ नहीं आ सकती। फिर कैदी राम प्रकाश को लेकर एक कमरे में आया। यहाँ तो बहुत गंदगी है। मकान बहुत दिनों से बंद था। बिस्तर साफ कर लो और सो जाओ। रात हमें यहीं गुजारनी है। मैं दूसरे का कमरे में सोऊंगा। राम प्रकाश को यहाँ छोड़कर वह बाहर चला गया। इस आदमी में कोई ऐसी अजीब बात है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसकी सारी हरकतें विचित्र है, मगर पता नहीं क्यों मैं इससे कुछ पूछने का साहस नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह जब वो सोकर उठा, अरे ये कपड़े और नाश्ता। तभी जल्दी से नाश्ता कर लो और कपड़े बदलो, फिर हमें कहीं चलना है। कुछ ही देर बाद, तुम्हारी जेब में कुछ रुपए है, उन्हें संभाल कर रखना। सड़क पर पहुंचकर टैक्सी लेना और उसे स्टेशन चलने को कहना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मगर किसी से कोई बात नहीं करूंगा। राम प्रकाश ने पहली बार उससे प्रश्न किया, तुम बात क्यों नहीं करोगे? तुम्हें सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा आदेश का पालन करो। उसके स्वर में न जाने क्या बात थी। राम प्रकाश दोबारा बोलने का साहस न कर सका। सड़क पर आकर उसने टैक्सी रोकी। स्टेशन चलो। कुछ ही देर में वो स्टेशन पहुंच गया। ओ पुलिस! डरो नहीं, मेरे शरीर की ओट में रहो और चुपचाप चलते रहो। वे स्टेशन में प्रवेश कर गए। पुलिस वालों ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। यह क्या चमत्कार है। आ जाओ, हमें इसी ट्रेन से यात्रा करनी है। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है मुझे। कुछ ही देर में ट्रेन रवाना हो गई। फिर कैदी ने राम प्रकाश की आंखों में आंखें, राम प्रकाश, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या करना है, डालकर देखा तो राम प्रकाश के मस्तिष्क में धुंध सी फैलती चली गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो राम प्रकाश उठकर खड़ा हो गया। वह कैदी अब कंपार्टमेंट में नहीं था। राम प्रकाश को उसकी चिंता भी नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। स्टेशन से बाहर आकर वह टैक्सी लेकर इमारत के सामने पहुंचा। यही रहता है वो। इमारत के भीतर पहुंचकर उसने एक फ्लैट के दरवाजे की कॉल बेल दबाई थी। यस, मैं आपके लिए किसी का संदेश लेकर आया हूं मिस्टर नरेंद्र। मुझे रूप सिंह ने तुम्हारे पास भेजा है। रूप सिंह ने? क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। बकवास कर रहे हो तुम। रूप सिंह तो मर चुका है, उसे फांसी दे दी गई थी। तभी हा हा हा। ओ, क्या डर गए नरेंद्र? तो तुम? नहीं, यह संभव नहीं है। मैं तुमसे बदला लेने आया हूं नरेंद्र। तुम्हारे जीवन के दिन अब पूरे हो चुके हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो तुम क्या सचमुच रूप सिंह हो? नहीं, मैं रूप सिंह की आत्मा हूं। रूप सिंह को तो तुमने कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर फांसी लगवाई थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा देने आया हूं नरेंद्र। माँ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। हा हा हा। इससे क्या मदद मांग रहे हो? यही तो तुम्हारी हत्या करेगा। मैं तो सिर्फ आत्मा हूं, तुम्हें छू भी नहीं सकता। राम प्रकाश, उठो और इस कमीने को मार डालो। अच्छा नहीं, डिशुम। राम प्रकाश का मस्तिष्क इस समय पूरी तरह से रूप सिंह के वश में था। तुझे मरना ही होगा नरेंद्र। हा हा हा। नहीं, धाड़, उफ। उठो राम प्रकाश, मार डालो इसे, पकड़ो इसे। राम प्रकाश तुरंत उठा और धड़ाम, हाय, हा हा हा। मारो और मारो, ताड़ ठाक। चाकू, चाकू उठाओ राम प्रकाश। मार डालूंगा। नहीं, खचाक, आई। खच खच खच, हा हा हा। उफ, मेरा बदला पूरा हो गया। धन्यवाद राम प्रकाश।
तभी राम प्रकाश पर छाया सम्मोहन टूटा था। ओह, ये मैंने क्या कर डाला। तुमने मुझसे एक और हत्या करवा दी। अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा। इस पापी को मारने का अपराध तुम्हारे सिर नहीं आएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने इसकी हत्या क्यों कराई है। कभी मैं इस व्यक्ति का ड्राइवर हुआ करता था। एक रात, कहाँ चलूँ सर। घर। कोठी पहुंचने पर, तुम अभी यहीं रुकना रूप सिंह। जी सर। नरेंद्र सीधा अपनी पत्नी के कमरे में पहुंचा था। आज मुझे इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। किस कदर गर्मी है। आई, अरे ये तो मेम साहब की चीख है। मेम साहब, मेम साहब। ओ, ये क्या हो गया मेम साहब। तभी, हिलना मत रूप सिंह वरना गोली मार दूंगा। साहब ये क्या। चुप रहे कमीने, तूने मेरी पत्नी का खून कर डाला। नहीं नहीं सर जी, यह मैंने नहीं किया है। तब मुझे नरेंद्र के प्लान का एहसास हुआ। उसने अपनी पत्नी का खून करके बड़ी चालाकी से मुझे फंसा दिया। पुलिस को बुलाकर उसने मुझे पकड़वा दिया। बिना सोचे जो मैंने मेम साहब के पेट में चाकू निकाल दिया था, उस पर मेरी उंगलियों के निशान पड़ गए थे। अदालत में नरेंद्र ने बयान दिया। आइए पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। पकड़ लीजिए इसे। यह रहा मेरी पत्नी का हत्यारा। यह कमीना मेरे घर में चोरी करने के इरादे से घुसा होगा। मेरी पत्नी द्वारा पकड़े जाने पर इसने उसकी हत्या कर डाली। मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं था। अदालत ने मुझे फांसी की सजा सुनाई और मुझे फांसी लगाकर मार डाला। फांसी से पहले मुझे उसी कोठरी में रखा गया था जिसमें मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। मेरा शरीर तो मर गया था, मगर आत्मा बेचैन थी। मैं नरेंद्र से बदला लेना चाहता था। जब तुम उस कोठरी में आए तो मैंने तुम्हारी मदद से ये काम करने का फैसला किया और इससे अपना बदला ले लिया। तो तुम आत्मा हो, यानी कि भूत, और तुमने मुझे अपना मोहरा बनाकर मुझसे ये अपराध कराया। मगर तुम्हें इस अपराध की कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि मैं तो तुम्हें इनाम दिलाने वाला हूँ, जिंदगी का इनाम। फिर अचानक से ही राम प्रकाश को ऐसा लगा जैसे उसका मस्तिष्क अंधेरे में डूब गया। और जब उसे दोबारा चेतना आई, अरे यह क्या, मैं तो वापस आ गया। उसने लपक कर कंबल उठाया। यहाँ तो कोई नहीं है। तभी, चाय ले लो। रुको संतरी, एक सवाल का जवाब देते जाओ। पहले ये बताओ कि वो दूसरा कैदी कहाँ गया। दूसरा कौन। इस कोठरी में तो तुम अकेले ही हो। मैं रूप सिंह की बात कर रहा हूँ। हाँ, रूप सिंह तुमसे पहले इस कोठरी में रहा था, मगर उसे तो 15 दिन पहले फांसी दी जा चुकी है। क्या। यह क्या चक्कर है। मैंने जो कुछ देखा और महसूस किया वो सपना तो नहीं था, मगर मैं इस जेल में कोठरी में हूँ तो उसे सपना ही कहा जाएगा। क्या रूप सिंह की आत्मा से सचमुच मेरी मुलाकात हुई थी। दूसरे दिन राम प्रकाश को डेथ रो की कोठरी से निकालकर सामान्य जेल में ले जाया गया। फिर उसका वकील एक और आश्चर्यजनक समाचार ले गया। मुबारक हो राम प्रकाश, राष्ट्रपति महोदय ने तुम्हारी मौत की सजा माफ कर दी है। अब तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी। यह खुशखबरी सुनकर वह रूप सिंह को भूल गया था। वकील से कुछ देर बात करने के बाद उसका अब अखबार लेकर देखा। मशहूर बिजनेसमैन नरेंद्र कुमार अपने फ्लैट में मृत पाए गए। किसी ने उन्हें चाकू से गोद कर मार डाला। हत्यारे का कोई पता नहीं चल सका पुलिस के। ओह, तो वह सपना नहीं था। रूप सिंह की आत्मा सचमुच मुझे यहाँ से निकाल कर ले गई थी। मगर मेरी इस कहानी पर भला कौन विश्वास करेगा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करें।